सूर्य उपासना के इस पावन पवित्र अवसर पर मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता टॉक्स की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। तो प्रस्तुत है आज का विषय छठ। बहुत सारे फीचर से लेख इत्यादि से आप समझ सके होंगे, जान चुके होंगे कि ये छठ सूर्य की पूजा है, सूर्य की उपासना है। शरीर स्वस्थ रहे, रोग से मुक्त रहे, इसके लिए आराधना की जाती है, ऐसा विचार मन में आता होगा और इससे संबंधित कई विषयों की जानकारी आपकी होगी। आज मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि छठ पूजा क्या है, छठ क्या है और सूर्य की उपासना क्या है। सूर्य और छठ, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। छठ क्यों कहते हैं, छठी मैया कौन है। फिर तो हम भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, उनका अर्घ्य देते हैं, उनकी उपासना करते हैं ये 4 दिवसीय उत्सव में। छठ मैया हैं तो वे कहाँ हैं, उनकी पूजा कब होती है। और छठ मैया की जब होती है तो सूर्य पूजा क्या है, या दोनों का संयुक्त रूप से करते हैं। कहीं न कहीं यह बात तो लगती होगी, लगनी चाहिए। तो आइए मैं आज इस अवसर पर आपको बताता हूँ। वास्तव में कार्तिक अमावस्या को दीपावली पूजन के बाद कार्तिक के शुक्ल पक्ष षष्ठी को दिन भर के उपवास के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर के जो पूजा की जाती है तो उस दिन षष्ठी होती है। और षष्ठी को अपभ्रंश में छठ कहते हैं, इसलिए यह भी एक कारण है कि इसे छठ पूजा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में यह 4 दिनों का उत्सव है। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में, इस उत्सव में, इस पूजा में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शुद्धता अनिवार्य शर्त है। इस व्रत को करने के नियम बहुत कठिन हैं। इस वजह से इसे महापर्व, महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कच्चे मन से यह पर्व नहीं की जा सकती। पूर्ण उत्साह, सगे संबंधी, भाई बहन जितने भी हैं, आपके रिश्ते नाते, विनम्रता पूर्वक उनको आग्रह करके आमंत्रित करते हैं इस त्योहार में। यह वास्तव में एक व्रत है, व्रत। अब आप प्रश्न रह जाता है कि वो छठी तो षष्ठी से छठ हो गया, इतने से ही नहीं भुलाया जा सकता है आपको। छठी मैया तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हैं। तो कौन है छठी मैया। वास्तव में छठ षष्ठी माता ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और सूर्य भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। अतः सूर्य और ये षष्ठी जो प्राकृतिक देवी का छठा अंश है, आपस में भाई बहन है। और इन दोनों की शक्तियां, भाई और बहन की दोनों की शक्तियां जहां सम्मिलित हो जाती है, वहां अकल्याणकारी कोई चीज रह ही नहीं जाता है। वहां बस कल्याण ही कल्याण है, चाहे वह शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, जिस प्रकार के रहे, सभी कष्टों से निवारण होना ही होना है। ऐसे ही इतना महत्व का यह छठ नहीं है। इसके लिए सच्चे मन से, सच्चे लगन से श्रद्धा चाहिए। छठ पूजा जिस घर में निरंतर होता है तो समझिए उस घर के भविष्य का निर्माण होता है। जब से छठ पूजा प्रारंभ किया गया, उस घर में एक आधार बन गया निर्माण का। किस चीज के निर्माण का? सफाई की, सत्यता की, निष्ठा की, समर्पण के, अनुशासन का और एक संस्कार का। और ये जो निर्माण होता है तो वह स्वर्णमय भविष्य आने वाली संतति को भी लाभ करता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए
जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों को सूर्य एवं जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, जमुना या किसी पवित्र नदी, पोखर जो किनारे समीप में पड़े अपना, वहाँ पूजा की जाती है। षष्ठी माता यानी छठ माता बच्चों की विशेष रक्षक होती है। यह माँ, इस व्रत को करने से संतान की उत्पत्ति होती है। संतान, बेटे बेटियां दीर्घायु होते हैं। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। वही छठा अंश षष्ठी है। वही छठ माता है जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, बच्चों की रक्षा करने वाली है। कार्तिक मास के पूर्व में बताया, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। 4 दिनों का यह उत्सव, 4 दिनों का उत्सव। पहला दिन नहाय खाए के। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष कोई भी दोनों में व्रत करते हैं, दोनों कर सकते हैं, कहीं मना नहीं। प्रथम दिन नहाय खाए कहा जाता है। उस दिन स्नान तो व्यक्ति रोज ही करते हैं, लेकिन उस दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के व्रत को धारण किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में कद्दू भात कहते हैं, तो उस दिन से ही प्रसादी वितरित होने लगती है। उस दिन से ही छठ के प्रसाद लोग खाने आते हैं। तो व्रत धारण हो गया। दूसरे दिन, छठ पूजा के दूसरे दिन कर्म से वो दिन भर का उपवास होता है, उसको खड़ना कहते हैं, कहीं लोहंडा कहते हैं। और शाम को छठ माँ के लिए प्रसाद बनता है अनेक प्रकार के, कहीं खीर, कहीं कुछ अपने बिहार में कहीं चावल दाल, चावल अरवा चावल और चने का दाल, रावा इत्यादि ऐसे सब बहुत सामग्रियों को जुटा करके और शाम को प्रसाद बनता है। और ये सभी आमंत्रित लोगों में या जो न भी आमंत्रित हैं वे भी आके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन जो कहते हैं वो छठ, वास्तव में इसी दिन छठ कहलाता है, षष्ठी कहलाती है। ये दिन भर का उपवास ही नहीं, बल्कि उपवास के कर्म में ही शाम को अपने समीप के नदी, नाले, पोखर, आहर जहाँ कहीं भी जल हो, और उस जल में या व्रती या व्रतधारी जो भी हैं वह स्नान करते हैं और जल तक जा कर कमर भर पानी में वो सूर्य देवता को, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं। इस तरह से ये अर्घ्य का जो जल है और सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य अस्त होने जा रहा है, वो उस वक्त का किरण जल को पार करके शरीर के ऊपर पड़े तो उस वैभवी किरण से उत्पन्न प्रभाव व्रतधारी के शरीर को कंचनमय कर देता है। और ये चौथे दिन, छठ के चौथे दिन, जिसको पारण कहते हैं, अर्थात उस दिन बहुत सवेरे उदीयमान सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। उगते हुए सूर्य का प्रार्थना के साथ घाट पर जाकर जहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया था, वहीं पर उदीयमान सूर्य को जल समर्पित करते हैं। और इसके बाद ही 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन होता है। प्रसाद ग्रहण करते हैं, बंधु बांधव, भाई तथा अन्य सभी परिचित के बीच में प्रसाद वितरित करके एक सामाजिक संबंध स्थापित किया जाता है। यह उत्सव केवल
भौतिक रूप से घर, कपड़े, अपना शरीर के स्नान करने के बाद की साफ सफाई ही नहीं, बल्कि आंतरिक सफाई के लिए भी आध्यात्मिक धुलाई हो जाती है। एक विनम्रता, एक शिष्टता स्वमेव समाज में इस 4 दिनों के अंदर विस्तारित रहता है। कौन किसका क्या सहयोग करे, कैसे सहयोग करे, यह पर्व सिखलाता है। और यह पर्व इसलिए कहा गया है, इस पर्व में इतना समर्पण है, इतनी विनम्रता है कि कोई ऊंचा स्वर में से एक दूसरे को बोलता नहीं, इतनी श्रद्धा रहती है। वास्तव में जीवन का यही मूल है, जीवन का यही दर्शन है। और सभी उत्सव तो हंगामा है, और सभी उत्सव तो शो है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई प्रदर्शन नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का ऐंठ नहीं है। यही सिखाता है, यही बच्चे सीखते हैं। जिस घर में छठ होता है, उस घर के बच्चे शुरू से देखते आते हैं कि भाई अपने घर आने वाले लोगों को किस प्रकार से प्रसाद खिलाना है, किस विनम्रता से माँ रह रही है, किस शुद्धता से पिताजी का आचरण है, घर के एक लोग दूसरे लोग से कैसे वातावरण एकदम बदल दिया है। और 4 दिन तक जो बच्चे सीखते हैं वो अपने जीवन में उतारते हैं, और भविष्य में इसको अपना करके वो अपना भविष्य संवारते हैं। इसलिए ऐसे उत्सव जो समाज का निर्माण करे, जो समाज में संबंध स्थापित करे, वैसा ये समाजोपयोगी, जीवनोपयोगी और राष्ट्र के लिए परम हितकारी यह पर्व, यह व्रत है। आशा है छठ और सूर्य पूजा के बीच के अंतर को आप समझ गए होंगे। पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।